चलिए, ये मेंस लेवल का सवाल है। जब हम क्लर्क मेंस की बात करें, पीओ मेंस की बात करें, एक मेंस लेवल का सवाल है। सिटिंग विद रिलेशन थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बट ऐसा नहीं इम्पॉसिबल हो। तो करना क्या है, सिटिंग विद रिलेशन में 10 लोग हैं, एक रेक्टेंगुलर टेबल पे बैठे हैं, ठीक है। 3 ऑफ देम सिटिंग एट ईच ऑफ द लॉन्गर साइड एंड फेस टुवर्ड द सेंटर, एंड 2 ऑफ देम सिटिंग ऑन द शॉर्टर साइड एंड फेस अवे फ्रॉम द सेंटर। जब भी आपके सामने सिटिंग विद रिलेशन आए, तो सबसे पहले कोशिश करनी है कि रिलेशंस पे अटैक करना है, रिलेशंस पे अटैक करना है। अगर रिलेशन आपके कुछ कुछ डिफाइन भी हो जाते हैं, जैसे कभी कभी ऐसा होता है सारे रिलेशन डिफाइन हो जाते हैं, कभी कभी होता है कुछ कुछ रिलेशन डिफाइन हो जाता है, लेकिन वो जो रिलेशन है ना, वो आपकी सिटिंग की पॉसिबिलिटी चेक करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो लिसन केयरफुली, कैसे हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले तो उसने बोला कि एक रेक्टेंगुलर टेबल है, ठीक है। दो बैठे हैं, दो बैठे हैं शॉर्टर साइड में, ओके, और 3 बैठे हैं लॉन्गर साइड में। जो लॉन्गर साइड में उनका फेसिंग क्या है, टुवर्ड द सेंटर, और जो शॉर्टर साइड में उनका फेसिंग क्या है, अवे फ्रॉम द सेंटर। ये आपको बोला गया, ठीक है। अब सुनिए, यहां पर 10 लोग हैं, तो ये चीज आपको क्लियर हो जाती है, जैसे ब्लड रिलेशन पढ़ते हैं कि सारे सारे पर्सन क्या होने चाहिए, नोन होने चाहिए, अननोन पर्सन नहीं आना चाहिए कोई, ठीक है। ओके, तो क्या क्या रिलेशन है, जो जो डेफिनेट है उनको हम पिक करेंगे और ट्राई करेंगे कि फैमिली चार्ट हमारा जितना बन जाए ट्राई करेंगे, क्योंकि उससे उसका फिर हमें हेल्प किस में मिलेगी, सिटिंग में हेल्प मिलेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं बोलेगा उसके फादर लो के राइट में सेकंड है वो, है ना, या उसकी डॉटर लो के लेफ्ट में थर्ड है वो, ऐसा कुछ कुछ रिलेशन आएगा। जैसे यहाँ पे देखो क्या कहता है, के हु इज द फादर ऑफ आई, थर्ड टू राइट ऑफ जे डॉटर ऑफ, जे की डॉटर पता तो चले पहले, देखेंगे के फादर किसका आई का, तो यहां पे दिया है के फादर है आई का, ठीक है। रिलेट करते हैं, के इज द ओनली चाइल्ड ऑफ ई, के क्या है, ओनली चाइल्ड ऑफ ई, ओनली चाइल्ड है किसका, ई का। के इज द ओनली चाइल्ड ऑफ ई मतलब और कोई उसका, के का कोई सिबलिंग नहीं होगा, ठीक है। सी इज द सन ऑफ एफ, ये पता नहीं, अभी हम रिलेट करेंगे, इसी से रिलेट हो जाए कुछ 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 कुछ। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला है, आई हैज मोर देन 1 चाइल्ड, मतलब जनरेशन 4 है इसका मतलब, आई के एक से ज्यादा बच्चे हैं, तो कम से कम 2 बच्चे तो लेके चलो, अननोन कोई होगा नहीं, सारे नोन होंगे। एक से ज्यादा बच्चे तो कम से कम 2 तो लेके चलो, मे भी हो सकता 3 हो, ठीक है। आई स्पाउस, तो इसका मतलब क्या है, आई की दंपत्ति, आई दंपत्ति मतलब आई का पार्टनर, तो आई मैरिड है, इसका मतलब आई मैरिड है, ठीक है। ओके, के वाइफ, के भी मैरिड है, ठीक है, के भी मैरिड है, परफेक्ट। तो 1 2 3 4 5 6 7 का स्ट्रक्चर ये बन गया। बाकी और कोशिश करते हैं क्या आ सकता है। अच्छा देखो, जे फादर लॉ हु इज मैरिड विद ई, जे का जो फादर लॉ है किससे शादी करता है, ई से शादी करता है। जे फादर लॉ हु इज मैरिड, जे का फादर लॉ कौन है, जो ई से शादी करता है, ई से जो शादी करता है वो फादर लॉ किसका, जे का, तो प्लस है, तो ई क्या हो गया, माइनस। जो ई से शादी करता है वो फादर लॉ है किसका, जे का। अब ई का एक ही बच्चा है, तो ई के जो हस्बैंड है उसका भी एक ही बच्चा होगा, है ना। तो ये फादर लॉ है, तो किसका फादर लॉ होगा, जे का, तो जे यहां पे आ जाएगा। ओके 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 ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, परफेक्ट। यहां तक बात समझ में आ गई, एकदम क्लियर, ध्यान से समझना। 4 जनरेशन आ चुके हैं, 1 2 3 कपल आ चुके हैं अभी हमारे पास ना। ओके, यहां पे कंडीशन आ रही है, सी इज द सन ऑफ एफ, एफ इज ए फीमेल मेंबर, तो एफ यहां पे तो होगा नहीं, है ना, एफ यहां पे तो होगा नहीं, एफ फीमेल मेंबर है।
सी इज द सन ऑफ एफ, सी सन है किसका, एफ का। तो यहां पे पॉसिबिलिटी बन रही है सी सन है एफ का, यहां पे पॉसिबिलिटी बन सकती है, यहीं पे पॉसिबिलिटी बन सकती है ना। यप, और वैसे भी दिया है एच इज पैटर्नल आंट ऑफ सी, और यहां पे एक और दिया है जे इज ओनली सिबलिंग, जे का कोई सिबलिंग भी है, जे का कोई क्या है, सिबलिंग भी है। मतलब सिबलिंग मतलब होता है सहोदर, भाई या बहन, वटेवर, ठीक है। तो अगर मैं सी को यहां लेता हूं तो एच यहां पे आ जाएगा, सी को यहां लेता हूं तो एच यहां पे आ जाएगा। अभी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अगर वही बात है फिर एफ में कहीं और नहीं रख सकता, वरना यहाँ पे पर्सन को लाओगे, सारे पर्सन नोन होने चाहिए, बात तो आपको क्लियर है। ठीक है, ऐसा नहीं छोड़ेंगे कि आप ब्लैंक स्पेस छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते, बिकॉज दे आर 10%, ये डेफिनेट है, 10% क्या डेफिनेट है, तो हम कोई भी ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ सकते, मतलब सारे पर्सन क्या होने चाहिए, नोन होने चाहिए। तो इसका मतलब है हमारे जो एफ की पॉसिबिलिटी यहीं पे बन रही है, क्योंकि बाकी फिर ब्लैंक हो जाएगा। तो एफ अगर हम यहाँ पे लेते हैं, एफ फीमेल है तो आई प्लस हो जाएगा। एफ का चाइल्ड कौन है, सी है ना, यहाँ पे दिया था ना, सी इज द सन ऑफ एफ, तो सी हो जाएगा सन, तो सी हो जाएगा प्लस। अब सी के पैटर्नल जो अंकल हैं, आंट है, आंट सॉरी, एच क्या पैटर्नल आंट है, तो फादर की क्या होगी, सिस्टर, यहां पे हो जाएगी एच। ओके ओके, ये भी ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपके निकल के आ जाएगा। और कुछ हो सकता है? अच्छा बीज, ओके डी सी, अच्छा बी जो है, बी हु इज चाइल्ड ऑफ एफ, बी इज चाइल्ड ऑफ एफ, तो बी यहां पे हो जाएगा। बी इज नॉट नेफ्यू ऑफ एच, एच का नेफ्यू नहीं है तो नीस होगी भाई, नेफ्यू नीस में तो एक होगा ना, तो नीस हो गई, माइनस हो गया, माइनस हो गया। अब हमारे पास और क्या है जो हम रिलेट कर सकते हैं, कोई भी रिमेनिंग इंफॉर्मेशन कैन बी रिलेट। एक हमारे पास डी बचा है, एक जी बचा है, तो एक तो हमारे पास डी बचा है और एक जी बचा है, इन दोनों में से रिलेट होगा। अच्छा डी इज नॉट मैरिड, डी इज नॉट मैरिड, तो यहां पे डी हो जाएगा और यहां पे जी हो जाएगा। अब डी का हमें जेंडर नहीं पता, वो कोई बात नहीं, इतना सबका आ गया, डी इज नॉट मैरिड, परफेक्ट। ये चीज आपको बहुत हेल्प करने वाली है। हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि फर्दर रिलेट ना हो पा रहा, आधा ही मिल पा रहा है, तो आधा भी हेल्प करता है। जब भी आप सिटिंग के साथ रिलेशन करते हैं ना, एक बात आप जान लीजिए, अगर आप जो भी मेरी अगर पहली क्लास कर रहे हो तो, अदरवाइज आप जानते होंगे मैं क्लास में कैसे बताता हूँ, हमेशा रिलेशन पे थोड़ा सा टारगेट करिए, और रिलेशन आपको हेल्प करते हैं सिटिंग की पॉसिबिलिटी चेक करने में, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे चीजों को कनेक्ट करते हैं। तो उसने क्या कहा, जो डेफिनेट आपको मिल रहा है, डी सिट ओनली विद बी, एक तो ये इंफॉर्मेशन है, डी सिट ओनली विद बी, तो डी और बी या तो मतलब यहां पे रखो, यहाँ पे रखो, डी और बी आएंगे मतलब शॉर्टर साइड पे, ठीक है। और एक और दिया हुआ है, डी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे फादर लॉ, और जे का फादर लॉ कौन है, जी, तो जो डी है वो जी के इमीडिएट लेफ्ट में है ना। तो ठीक है, ठीक है, अगर मैं ऐसा करता हूं, डी को यहां रख देता हूं और बी को यहां रख देता हूं, दोनों एक साथ है ना, तो डी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जी यहां रखोगे तो इमीडिएट राइट हो जाएगा, इमीडिएट लेफ्ट नहीं हो पाएगा ये जी के। अगर आप डी ऐसे करोगे, डी ऐसे करोगे, बी ऐसे करोगे, यहां पे रखो, यहां पे रखो, ये समान पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहां पे पॉसिबिलिटी ये है कि डी यहां आएगा कि डी वहां आएगा। अगर डी को यहां रखते हो तो जी के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं हो सकता, जी के राइट में होगा फिर। तो ऐसा कर सकते हैं कि यहां पे आएगा डी और यहां पे आएगा बी, दोनों शॉर्टर साइड पे होंगे, केवल उसके साथ बैठा नहीं रहा, डी सिट ओनली विद बी, तो डी किसके लेफ्ट में, जी के लेफ्ट में, तो जी का लेफ्ट यहां से आ जाएगा, तो यहां पे जी आ जाएगा। ये तो आपकी हो गई शुरुआत क्वेश्चन की, जो आपने दिमाग लगाया होगा, है ना। अब इनसे कनेक्ट करते चले आओ चीजों को, जो जो कनेक्ट हो जाए। कनेक्ट करते हैं, शुरू से देखते हैं कि
हु इज फादर ऑफ आई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जे इज डॉटर इन लॉ। जे की डॉटर इन लॉ कौन है? एफ। तो एफ के राइट में थर्ड कौन है? के है। एफ की राइट में थर्ड अलग से लिख दो, अभी पता नहीं। एफ की राइट में थर्ड कौन है? के है। ठीक है। E sit opposite, E who sit opposite to the one who sit at the immediate left of I's wife। I की वाइफ कौन है? F। अभी नहीं पता इसके बारे में। अच्छा यहां पे कंफर्म हो रहा है एक चीज, H पैटर्नल आंट ऑफ C एंड का मतलब H सिट सेकंड टू द राइट ऑफ J इज ओनली सिबलिंग। J का जो ओनली सिबलिंग है वो D है, तो D की इमीडिएट सॉरी D की राइट में सेकंड कौन होगा? H होगा। तो D की राइट में सेकंड H होगा, तो 1 2 यहां पे आ जाएगा H। ये भी ठीक है। और देखो D इज नॉट मैरिड सिट अपोजिट टू I। D किसके अपोजिट है? I के, तो यहां पे क्या हो जाएगा? I हो जाएगा, है ना। आई का जो पार्टनर है सिट ऑन द सेम साइड विद आई। आई का पार्टनर कौन है? एफ। तो आई का पार्टनर है अपने पार्टनर, आई अपने पार्टनर के साथ है, एफ के साथ हो गया। एफ की राइट में के क्या था? थर्ड था। तो एफ की राइट में 1 2 3 यहां पे किया जाएगा। ओके ये ठीक है, ये परफेक्ट है। आगे देखो के वाइफ, के की वाइफ कौन है? जे सिट एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी सिबलिंग। बी का सिबलिंग कौन है? सी। तो सी के इमीडिएट लेफ्ट में क्या होगा? जे होगा। अभी इसके बारे में यहीं पे आएगा ये, सी के इमीडिएट लेफ्ट में क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा, और यहां पे बचेगा हमारा ई। देखो जरा यही आंसर आया सबका। डी का जेंडर नहीं पता, बाकी सारी चीजें कंफर्म है। डी का जेंडर नहीं पता, बाकी सारी चीज कंफर्म है। तो मेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इधर उधर से ऑब्जर्वेशन से चीजें नहीं करी तो फिर क्या करी भाई? मेंस का सवाल है और थोड़े से एफर्ट्स नहीं लगे तो फिर क्या लगे, है ना। मेंस का सवाल अगर एफर्ट्स नहीं लगे तो फिर क्या लगे। ठीक है, तो बोलो राधे राधे।